सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 36 साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक हमने ये ले लिया है, इसको हम साइड में हटा के रख देंगे। और यहाँ पे 80 सेंटीमीटर हमने अस्तर ले लिया और अस्तर का बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फर्मा बनाना है। तो फर्मा बनाने के लिए यहाँ पे ड्राइंग पेपर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ड्राइंग शीट को हमें बीचों बीच फोल्ड करके रख देना है। और बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ ले लिया इस फर्मे का। और मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फर्मा बनाने के लिए 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। दूसरा निशान हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा लेते हैं। तो इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से सीधा खींच लेना है हमें। और यहाँ पे हमें पफ बनाना है। तो पफ बनाने के लिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 36 साइज़ के लिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम हमने ले लिया है। और अब इस वाले निशान पे हमें ऊपर वाली लाइन पे बिल्कुल तिरछा मिलाना होता है इसको। तो यहाँ पे पॉइंट में हमें तिरछा मिलाना है इस तरह से। यहाँ पे हम किसी भी शादी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं ये निशान ड्रॉ करने के लिए। तो किसी भी चौकोन कपड़े कागज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे हम चेस्ट का 13वां हिस्सा लेना है। तो 36 का 13वां हिस्सा हमें लेना है फुल चेस्ट का। तो यहाँ पे 3.25 इंच आ जाता है। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया। और ऊपर भी हमें 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेना है इस वाली लाइन से। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें मिला देनी है तिरछी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर हम इस खेल को रखेंगे और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद बीच वाली लाइन का काम ख़त्म हो जाता है। और इस वाली लाइन से हमें 13वां हिस्सा लेना है, यानी 3.25 इंच लेना है। तो इस तरह से 3.25 इंच दो जगह पे आप मार्किंग कर लेंगे और बिल्कुल इस निशान को तिरछा हमें मिला देना है यहाँ पे देखिए इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इस वाली लाइन से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से चौकोन का हिस्सा हमें इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे देखिए, पहली वाली लाइन पे हम इसको रख रहे हैं और इसको तिरछा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। और यहाँ पे इसको खींच देंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से बन जाता है। और यहाँ पे आपको सिलाई मार्जिन को प्लस करना होगा नीचे से। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना यहाँ पे लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन दे दिया। ये हमारा मार्जिन इस तरह से हो जाता है। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे देंगे। तो देखिए, बिल्कुल आराम से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। और ये हो जाने के बाद इस निशान को हमें दूसरी साइड पे भी उठा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बीच वाला हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हमें पहली वाली लाइन पे तिरछा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंदर वाली लाइन पे हमें इस तरह से तिरछा करके रखना होता है। इस वाली लाइन पे देखिए, इस तरह से बीच वाली लाइन से हमें फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पे हम नाखून से क्रेज लगा लेंगे। तो क्रेज लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स, इस क्रेज के ऊपर भी हमें मार्किंग कर लेनी है। आपको एक बार बनाने में मेहनत लगेगी फ्रेंड्स इस फर्मे को। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सभी निशान हो जाने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड पे उठाना है। तो दूसरी साइड पे उठाने के लिए हम कार्बन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन को हमने ले लिया है और कार्बन को हमें नीचे रख देना है। और जितने भी निशान हमने ऊपर लगाए हैं उसी निशानों को हमें नीचे से लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, पेन की मदद से हम इसमें क्रेज लगा लेंगे ताकि ये निशान हमारे नीचे भी उठ कर आ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो सभी निशानों को आपको लगा लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद ये फर्मा बिल्कुल आसानी से बनाने में आएगा। तो आप इसको ज़रूर से बनाना सीखिए। किसी भी साइज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम ले लिया है पफ बनाने के लिए। अगर आपकी साइज़ 32 होगी तो आप यहाँ पे 1.25 इंच का ही ले लेंगे बीच में पफ के लिए डॉट। तो यही हमें करेक्शन करना है सिर्फ। तो अब देखिए, ये हमारे आकृति दूसरी साइड भी उड़ चुकी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मिडल से हमें यहाँ पे 3.25 इंच ले लेना है। तो मिडल वाली क्रेज जो है उसको हम सेंटर लाइन मानते हुए यहाँ पे 3.25 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई जहाँ पे हमने फोल्ड करके रखा था। तो इस वाली सेंटर लाइन से उस साइड पे हमें फुल छाती का 13वां हिस्सा यानी 3.25 इंच लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, और इस लाइन को बिल्कुल हमें ऊपर तक सीधा खींच देना है। और ये खींच देने के बाद अब हमें नीचे वाली लाइन पे आधा इंच बढ़ा देना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, पहले वाले निशान से हम आधा इंच बढ़ा देंगे। यही हमारा एडजस्टमेंट रहता है।
तो इस तरह से आकृति को बना लेने के बाद यहाँ पे भी हम सिलाई मार्जिन को एक्स्ट्रा करेंगे आउटलाइन में, इस तरह से देखिए, और यहाँ पे भी हम ऊपर कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन बन जाता है। अब वाले बीच वाले इस तरह से ये तिरछी लाइन जो आती है इस तरह लाइन से नापेंगे हमें सेंटर लाइन तक। तो ये 3.5 आ जाता है, तो ये 3.5 हमें ऊपर ले लेना है और नीचे भी हम 3.5 ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी हमें सीधा हिस्सा कर लेना है। तो ये हम सीधा लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे 36 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ये बन रहा है फर्मा। तो अब हमें फर्मे को काट लेना है, सिर्फ नीचे की साइड पे हम काटेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इस मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे ऊपर जाएंगे और एक्स्ट्रा कागज़ को हम यहाँ पे काट लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें बाद में कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए डॉट पॉइंट हमारा मिल जाता है हमें। तो ये डॉट पॉइंट पे हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे कट्स लगा देने के बाद यहाँ पे भी मिडल पे भी हमें कट्स लगा देना है इस तरह से। तो अब हम इस आकृति को साइड में हटा देंगे और ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम स्लीव्स काटने के लिए इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कपड़े रख देना है यहाँ पे देखिए, और नीचे से हमें कपड़े को सीधा करने के लिए चौक से निशान लगा देना है। सबसे पहले हम स्लीव्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो स्लीव्स को काटने के लिए यहाँ पे देखिए स्लीव्स का लेंथ हमें लेना है। तो स्लीव्स लेंथ हमारा 4.25 इंच है, तो उसमें हम 0.25 इंच बढ़ा के 5 इंच कर देंगे। यहाँ पे हम 0.25 इंच बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ दबाने के लिए। तो दूसरा निशान हम 2.5 इंच पे लगा लेते हैं आर्म होल नापने के लिए, यहाँ पे देखिएगा। और इस लाइन को हमें बिल्कुल सीधा खींच देना है, ऊपर वाले लाइन को भी हम खींच देंगे और यहाँ पे हम आधा इंच इस तरह से तिरछा डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3.5 सवा 3 इंच पे हमें मार्किंग कर लेना है गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे कर लिया है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे मिडल से हमें आर्म होल को नापना है। आर्म होल हमारा बॉडी का 16 इंच है, तो उसका ठीक आधा हमें 8 इंच ले लेना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे हमें मोहरी नापनी है, तो हमारी 6.25 इंच आ जाती है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच का लूज़ दे देंगे क्योंकि बॉडी से हमने फिट नापा था इसलिए। तो ये इस लाइन को हमें बिल्कुल तिरछा मिला देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हमें स्लीव्स का गोला यहाँ तक दे देंगे इस तरह से और बिल्कुल स्लीव्स को काट देंगे फ्रेंड्स। जॉइंट किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो यहाँ पे इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमें बिल्कुल फिक्स काट देना है फ्रेंड्स। और ये काट देने के बाद यहाँ पे भी देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे और इस जॉइंट को निकाल लेने के यहाँ पे रखेंगे। और मार्जिन हम इस पट्टी के जितना दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 1.25 इंच का, इस तरह से हमें जॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाने के बाद इस जॉइंट को हम सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच बढ़ा देंगे, आधा इंच, और इस तरह से इस जॉइंट को हमें टुकड़े को निकाल लेना है। तो बिल्कुल इस जॉइंट हमारा निकल जाता है। तो अब देखिए, अब हमें स्लीव्स में कट्स लगा देने। यहाँ पे देखिए फिटिंग का कट्स हम यहाँ पे लगा देंगे, मिडल का भी कट्स लगा देंगे और स्लीव्स को बिल्कुल दोनों खोल देंगे। खोल देने के बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए गहराई कर देंगे, 0.25 इंच गहरा किया जा सकता है फ्रेंड्स यहाँ से देखिए। और इस तरह से हम यहाँ पे काट देंगे। काट देने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि फ्रंट वाला पार्ट हमें समझ में आए। तो अब देखिए इस जॉइंट को हमें इसके ऊपर रख देना है बिल्कुल बराबर से और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है। तो ये हमारा बिल्कुल जॉइंट रेडी है। अब हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि जब भी हम ब्लाउज सिलेंगे तो हमें पता चले यहाँ पे जॉइंट लगाना है करके। तो अब हम नीचे से यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन हमने दिया था उसको हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर सफाई से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा इस तरह से हमारी स्लीव्स कट चुकी है। तो अब हम चलते हैं बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट काटने के लिए बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है अस्तर का, तो इस तरह से आपको रखना है। और सबसे पहले हम नीचे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। इस तरह से कर लेने के बाद हमें बॉडी का मेजरमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13.5 इंच हमें लेंथ रखनी है, तो 14.5 इंच, यानी इसमें हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं। याद रखिए स्लीव्स में हमने 0.25 इंच बढ़ाया था, यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया है। तो यहाँ पे दूसरा निशान हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। ये देखिए 16 इंच आर्म होल होता है, तो दूसरा निशान हमें 6 इंच पे लगाना होता है फ्रेंड्स। बाद में हमें यहाँ पे नापना भी पड़ेगा, तो आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर 14.5 का ठीक आधा आता है 7.25 इंच फ्रेंड्स। और जब हमारा गला 10 इंच 10.5 इंच होता है तो यहाँ पे हमें 10.5 इंच गला रखना है। तो 2 इंच में 1 पॉइंट हम कम यहाँ पे कर देंगे शोल्डर के बीच में, तो ये बच जाता है 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इतना हमारा शोल्डर बचेगा। और यहाँ पे हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 5 इंच में 1 पॉइंट है, तो नीचे भी 5 इंच में 1 पॉइंट पे लगा लेंगे, आधा इंच बाहर कर लेंगे इस तरह से।
और ये बाहर वाली लाइन से हम ऊपर शोल्डर तक यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे देखिए तिरछा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया हमने। और यहाँ पे मैं आपको गणित समझा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 35 हमारा अपर चेस्ट है, 36 हमारा फुल बस्ट है। तो अपर चेस्ट का यूज़ करेंगे बैक पल्ला काटने के लिए। तो 35 का चौथा पार्ट यहाँ पे 9.25 इंच हो जाता है। इसमें हम 1 पॉइंट के जितना टाइट कर देंगे, क्योंकि हमारा गला 10.5 इंच खुला है। अगर 10 इंच रहता तो हमें बिल्कुल बराबर रखना होता था, लेकिन 10.5 इंच है, इसलिए हमने 1 पॉइंट का टाइट कर दिया। और इस तरह से गले का भी मार्किंग कर लिया। और अब हम यहाँ पे देखिए 3 इंच 3.25 इंच का हम यहाँ पे इसका वेट दे रहे हैं फ्रेंड्स। और ऊपर वाले लाइन से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमें गला चौकोन ही रखना है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह से रखना है हमें। आप चाहे उस शेप में बना सकते हो। तो 33 हमारा कमर आता है फ्रेंड्स। तो कमर नापने के लिए 33 का चौथा हिस्सा 8.25 इंच आ जाता है। इसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे डॉट लगाने के लिए, पीछे वाला डॉट लगाने के लिए। अब ऊपर वाला निशान और ये वाला निशान हमें बिल्कुल मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पे पट्टी की जितना हम यहाँ पे मार्जिन बढ़ा रहे हैं, यानी 1.25 इंच का मार्जिन। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्जिन हो जाता है हमारा। अब हमें आर्म होल के लिए निशान ड्रॉ कर लेना है। तो इस पट्टी की मदद से बिल्कुल गोलाई दे देंगे आर्म होल करने के लिए। तब हमें इसको नाप के भी देखना है आर्म होल को। तो बॉडी का 16 इंच आता है, 16 का आधा 8 इंच आ जाता है, लेकिन इसमें हमें 1.25 इंच का लूज़ देना है। याद रखिए स्लीव्स में हमने लूज़ नहीं दिया था, लेकिन इस आर्म होल में हमें लूज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हमें छोड़ के नापना है और सामने से भी छोड़ के नापना है। तो इस तरह से देखिए ये 8.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिक्स हमारा 8.25 इंच आ जाए। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है। अब हम यहाँ पे बिल्कुल कटिंग बराबर है, तो यहाँ पे हम काट सकेंगे इसको। तो फिक्स काट देना है हमें, यहाँ पे कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना। तो इस तरह से देखिएगा हमारा बैक पार्ट कट जाता है। तो बैक पार्ट कट जाने के बाद में फ्रेंड्स इसको फोल्ड करके हुए यहाँ पे हम डॉट के लिए निशान लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए आधा 1.25 इंच हम इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा इंच हमने ऊपर कर दिया। और यहाँ पे फिटिंग का भी निशान लगा देंगे, शोल्डर का भी निशान लगा देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए एडजस्टमेंट अलग रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख देने के बाद में बैक पल्ले को हमें रख लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रंट वाला पार्ट हम 1.25 इंच लूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.25 इंच हमने बाहर की तरफ रखे हुए इसके ऊपर यहाँ पे बैक पल्ले को बिछा दिया है, क्योंकि हमारा सामने का गला 6 इंच है और पीछे का गला 10.5 इंच है। तो ये एडजस्टमेंट हमें करना है। सामने का पल्ला हमें 1.25 इंच लूज़ काटना होता है। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हम बिल्कुल आर्म होल तक, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें सेम काट लेना है यहाँ आर्म होल तक। तो आर्म होल तक इस तरह से हमने गोलाई में काट दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फिटिंग का भी निशान लगा देंगे इस तरह से, और ऊपर शोल्डर का भी लगा देंगे। तो ये हो जाने के बाद में अब हम बैक पल्ले को बिल्कुल उठा के साइड में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा गहरा किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल 1.25 इंच की जितना हमें यहाँ पे गहरा कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से 1.25 इंच की जितना हमें गहरा कर दिया, और इसको हम छाट लेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा गड्ढा ना करें, 1.25 इंच की जितना ही गहरा किया जाए। तो इस तरह से हमने फ्रंट के लिए गहराई काट दी। और यहाँ पे देखिए एक आधा पॉइंट हम यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। अगर इसको नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से डाउन करने से फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आ जाती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको इस तरह से रखेंगे और ऊपर शोल्डर से लेकर नीचे तक हमें बस्ट का पॉइंट लगा देना है। तो हमारा इस बॉडी में आता है 9.5 इंच का, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें शोल्डर दबाना पड़ेगा ऊपर। तो इस लाइन को बिल्कुल हमें सीधा ड्रॉ कर देना है इस तरह से देखिएगा। और यहाँ पे गणित आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स में, यहाँ पे 36 साइज़ है। तो 36 हम यहाँ पे देखिए 36 का हमें यहाँ पे फुल चेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। याद रखिए पीछे का पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था। तो यहाँ पे हमने 36 के लिए 3.5 में 1 पॉइंट का निशान लगा लिया और इसको बिल्कुल सीधा करेंगे, यानी यहाँ पे 10वां हिस्से का हमने यूज़ कर लिया इस तरह से। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्लस वाला लाइन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हमें प्लस वाला फर में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा लाइन है और ये वाला हमारा ये लाइन है। तो इस तरह से प्लस लाइन और प्लस लाइन हमें मिला के रख देना है। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल बराबर से हमें रख देना है। ये देखिए इस तरह से मिलनी चाहिए हमें। तो ये आड़ा लाइन और ये कड़ा लाइन मिल जाने के बाद अब हमारा काम हो जाता है बिल्कुल आसान फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इस तरह से भारी भरकम चीज़, किसी भी चीज़ को आप रख सकते हो यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए शोल्डर से लेकर नीचे हमें गले को नाप लेना है। तो गला हमें 6 इंच रखना है, तो 6.5 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आड़ा निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस लाइन से हमें यहाँ पे शोल्डर का विड्थ नापना है, गले का सॉरी। तो यहाँ पे देखिए गला हम यहाँ पे 3.25 इंच ब्रॉड कर रहे हैं, तो 3.25 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है यहाँ पे। और इस लाइन को बिल्कुल शोल्डर तक हमें मिला देना है यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल आराम से। और अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे हमें 5 इंच पे निशान लगा लेना है।
तो इस तरह से लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इस वाली अंदर वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें मिला देना है। देखिए मैं किस तरह से मिला रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से बहुत ही अच्छा आ जाता है शेप आपका कटोरी का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर वाली लाइन से हमें यहाँ पे मिला देना है। मिला देने के बाद हम गले को ड्रॉ कर लेंगे। गले को आप बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए गोलाई में। तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारा गला यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। और अब देखिए अब हम यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन भी जो है बाहर वाली, तो इसको भी हमें इस लाइन से मिला देना है। तो यहाँ पे भी इस पट्टी की मदद से यहाँ पे मिला देना है, यहाँ तक बिल्कुल बराबर से आपको मिला देना है। और अब हमें नीचे भी निशान उठा लेना है कपड़े पे। तो कपड़े पे निशान उठाने के लिए फिर से हम कागज़ का कार्बन का यूज़ करेंगे और इसको नीचे हम रख देंगे। और यहाँ पे देखिए इसको बीच वाली लाइन से हमें ले लेना है, अंदर वाली लाइन से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस वाली लाइन से नहीं, बिल्कुल अंदर वाली लाइन से हमें ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे देखिए तो ये निशान हमारे नीचे कार्बन की मदद से कपड़े पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को कार्बन को नीचे रखते हुए यहाँ तक हमें लेना है। और यहाँ पे हमने अब यह कटोरी को हम उठा के साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको इस तरह से ये लाइन मिल जाएगा कटोरी पार्ट काटने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चॉक से आपको हाईलाइट करके दिखा देंगे। तो ये देखिए हमें हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमें निशान मिल जाता है कार्बन की मदद से। तो ये हमारा पार्ट बन जाने के बाद अब हमें इस तरह बिल्कुल सीधा खींच देना है। और यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर काट देंगे। यहाँ से देखिए कटोरी तक यहाँ तक बराबर रखेंगे और यहाँ पे पिछली साइड पे हमने 1.25 इंच यहाँ पे उठा दिया है ऊपर। तो अब हम यहाँ पे मार्जिन बना लेंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही मार्जिन यहाँ पे बढ़ा देना है आपको इस पार्ट में। और यहाँ से देखिए 36 का हमें चौथा पार्ट नापना है। तो यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच आ जाता है 36 के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं घटाना नहीं, क्योंकि हमने कटोरी में पफ बनाया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्जिन भी बढ़ा दिया, ये हमारा मार्जिन हो गया। और अब हम इस पार्ट को बिल्कुल काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से काटना है हमें बिल्कुल बराबर से। देखिए इस तरह से काट देने के बाद में अब हम दूसरी साइड पे भी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, जितना हमने मार्जिन दिया था उतना, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे कटोरी को ले लेंगे और यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमें बिल्कुल सीधा खींच देना है इस पट्टी की मदद से। और यहाँ पे आप भी मार्जिन प्लस कर देना है, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे कर दीजिएगा इस तरह से। ये हमारा मार्जिन हो जाता है। और अब यहाँ पे देखिए हमने पहले से एक मार्जिन लगाया है यहाँ पे, और इस वाली लाइन से ऊपर तक हमें मार्जिन को इस तरह से बढ़ा देना है इस कटोरी पे भी। तो यहाँ पे हमने जितना सिलाई में दबता है उतना ही हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ये हमारा मार्जिन हो जाता है इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से हमें कटोरी मिल जाती है फ्रेंड्स। अब जब भी आपके पास 36 का ब्लाउज़ आएगा तो आप इसी कटोरी को ऊपर रख के हम काट सकते हैं। तो एक बार ही बनाने का आपको मेहनत लगेगा इस फर्मे को। तो इसको आप ज़रूर से देखिए, 1-2 बार देखिए वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कटोरी को हमें तिरछे पार्ट में रखना है। तिरछे ही पार्ट में कटोरी को काटा जाता है फ्रेंड्स, ताकि वो फैल के हमारा बॉडी में बराबर से बैठ जाए। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है हर जगह पे चॉक से। और यहाँ पे भी देखिए कट्स की जगह पे हमें कट्स भी लगा देने हैं, ताकि हमें पता चले। इस तरह से कर देने के बाद में बीच में हमारा जो छेद है उस छेद में भी हम टक्स पॉइंट लगा देंगे। ये टक्स हमारा यहाँ छेद तक ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए कटोरी हमें मिल जाती है। अब हम इसको काट देंगे, बिल्कुल आप बराबर से काट देंगे इसको। काट देने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व की मदद से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से हमें गोलाई में भी सिलना होता है इसको। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ हमने सुई चुभा दी ताकि हमें दूसरा मार्किंग भी मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पे हम कट्स लगा के रख देंगे, यहाँ पे हमें पता चले। तो ये हो जाने के बाद ये पे हमें नाप के देखना इस पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए नापने का तरीका आप देख सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा ये कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से कटोरी हमारी कट जाती है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट काटने के लिए सबसे पहले हम गले को काट लेते हैं, बैक पार्ट को। गले को हमें हमेशा बाद में काटना होता है बैक पार्ट के, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट काटने के लिए यहाँ पे हमें इस कटोरी पार्ट को रख देना है यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस बताई वही हमारा डॉट बनेगा, बेल्ट बनेगा। लेकिन इसमें हमें दोनों तरफ सिलाई दबाने के लिए यहाँ पे देखिए 1.25 इंच इस तरह से ऊपर रख देना है इस वाले डॉट से। तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.75। तो ये देखिए 2.75 हमारा बेल्ट बनेगा। तो इतना ही डिस्टेंस का हमें बेल्ट बना लेना है। यहाँ पे हाइट काफ़ी कम है ब्लाउज़ की, इसीलिए हमारा बेल्ट कम निकलेगा, यानी बिल्कुल 2.25। अब यहाँ पे देखिए 10.5 इंच हमारा ये पूरा बैक पार्ट का लेंथ है। तो इस तरह से हमें इतना ही बेल्ट काट लेना है।
तो यहाँ पे देखिए हम 3.25 इंच इस तरह से 2 जगह पे मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हमारा इतना ही ब्रॉड निकलेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा ब्रॉड नहीं निकलेगा। तो अब हम इस तरह से कर लेने के बाद हम कटोरी को ले लेते हैं। बेल्ट काटने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर हमें यहाँ पे 1/4 इंच की जितना ऊपर लेना है, सिर्फ 1/4 इंच की जितना हमें ऊपर लेना है। और यहाँ से हमें कटोरी को इस तरह से रखना है। देखिए मैं किस तरह से रख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ इस तरह से कटोरी तो यहाँ तक मिला देना है इस तरह से। और यहाँ पे भी हम कट्स की वाली जगह पे बिल्कुल इस तरह से खींच देंगे। और इसी निशान पे हमें दूसरा वाला कट्स रख देना है यहाँ पे कटोरी का। और इस तरह से ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से करने के बाद हमें ये गड्ढा मिल जाता है। तो ये इस तरह से ही कटेगा हमारा बेल्ट। तो यहाँ पे देखिए इस गड्ढे को बिल्कुल गोलाई दे देंगे हम इस पट्टी की मदद से, ताकि आपका शेप ख़राब ना हो। तो इस तरह से कर लेने के बाद सामने से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इसको हमें काट देना है। ये हमें बैक पार्ट के जितना ही बड़ा काटना होता है बेल्ट। 10.5 इंच हमने नाप लिया जितना हमने बैक पार्ट को नाटा था। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल इसको काट देना है फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल आसानी से हमारा बेल्ट कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतने तरफ से बेल्ट को भी हम जितना सिलाई मार्जिन रखा था उतना ही हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ताकि सिलाई में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी ब्लाउज़ की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।